नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिसिर। आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के कार्यक्रम बतकही। बतकही में आज हमरे साथे बाटे हैं जोखन पांडे जी। जोखन पांडे जी विद्या वारिधि हमें इस शहर में परिचय के मोहताज नहीं हमें। हम चाहते हैं कि जोखन जी आप अपने बारे में खुदे बतावें। जोखन जी आपके बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हमारा नाम डॉक्टर जोखन पांडे है। महामंत्री भारतीय विद्वत समिति के हैं और 10 दिन में संस्कृत बोलल सिखावल ये कार्यक्रम चलाला। वो संस्था का नाम है संस्कृत भारती। वो संस्था का हम प्रांत मंत्री हैं। वो में गांव गांव जा करके संस्कृत सिखौले कार्यक्रम होला। तो जोखन जी आजकल तो राम नाम के धूम मचल बा, प्राण प्रतिष्ठा होके वाला बा। तो हम ये जानल चाहते हैं कि जैसे राम जी विष्णु के अवतार रहने, तो हर अवतार के अवतरण के कोनो न कोनो कारण बा। राम जी के अवतरित भइले के का कारण बा? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। पुरुष तो बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान राम पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, और सामान्य उत्तम पुरुष ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा के पीछे भी उनका बहुत बड़ा इतिहास बा, कहानी बा। और भगवान के जन्म कौनो होला, 10 अवतार जौन भइल बा, वो 200 अवतार के पीछे कौनो न कौनो कारण बा। राम जी का अवतार वही में से एक ठो है। तुलसीदास जी लिखले बने, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम भारत के आत्मा हमें, भगवान राम जन जन में व्याप्त हमें। भगवान राम का नाम हमरे भोजपुरी समाज में आप लोग प्रायः देखले बानी कि जब सवेरे के उठला सबसे पहले कहला कि राम 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 राम। हाँ, सही कहते हैं। और जब केहू मिली एक दूसरे से तब वो कही राम राम। जब कबो धान उन नपाला और कोनो तौलल जाला कोनो चीज, तो सबसे पहले राम 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 एक 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 नाई के बोलाला। पहले राम राम बोलाला, फिर ओकरे बाद 2 3 4 5 ऐसे बोलाला। तो राम और अंत में जब मृत्यु होला तो वो समय भी राम नाम सत्य है। राम कोनो काम बिगड़ जाला तब वो क्यों कहला कि राम 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 राम, ऐसा नहीं चाहत रहल है। तो राम ये राष्ट्र के धरोहर हमें, ये राष्ट्र के आत्मा हमें। भारत के कल्पना राम के बिना ना कई जा सकला। तो आप जोखन जी राष्ट्र के नाम ले ली, तो राम जी के मातृभूमि के बारे में का संकल्पना रहल है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहली और अपने मातृभूमि से वहां के बहुत प्यार रहे, बहुत मानत रहली। जब राम रावण के युद्ध के समय में राम जी लक्ष्मण जी से कहली, वाल्मीकि रामायण में आइल बा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी लंका से मुझे तनिक भी उससे जो है कोनो मोह उसे नहीं बा हमके। हम स्वर्णमयी लंका के हम नहीं चाहता नहीं। हमार जननी यानी माता, जेके भोजपुरी समाज में हम लोग माई कहल जाला, तो माता के प्रति, माई के प्रति भगवान राम जी के भाव बहुत उत्तम रहल। और वहां के कहली कि जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी यानी बढ़न।
जवन चीज स्वर्ग से भी बढ़न बा, स्वर्ग से भी महान बा, ये दुए चीज बा, अपन जन्मभूमि और अपन माता। माता। तो इन दोनों के जो है भारत के राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र के अभ्युदय खातिर, भारत राष्ट्र के आगे बढ़ावे खातिर और परम वैभव तक ये राष्ट्र पहुँचे, ये खातिर हम सबके प्रयास करे चाहिए। परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम, ये राष्ट्र के परम वैभव तक पहुँचावे खातिर राम के जौन आदर्श बा, जो राम एक अच्छे बालक के रूप में एक पुत्र का धर्म जो निभौला, पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य रहल, पिता के वचन मान के, और एक प्रश्न नहीं पूछलें कि काहे हम जंगल में जाई, काहे भाई के राज मिली। ठीक कहते हैं। तुरंत सब कुछ छोड़ करके वो राज छोड़ के बिल्कुल जंगल में चली गई। वहां गईले के बाद भी जंगल में जाकर के ओकरे पीछे भी बहुत कारण बा, अगर बाद में विशेष रूप से चर्चा एक पेरे बारे में कर लिहल जाई जी। और सबसे बड़ा जो उनका कारण रहल अवतार के पीछे वाला, और मातृभूमि के कंटक रहित बनावे खातिर अपने भारत भूमि से जो दुष्ट रहलें, राक्षस रहलें, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहलें, जो समाज के उत्थान में बाधक रहलें, ये लोगन के हटावे खातिर वो वनवास में गईले। और पंडित जी, अभी आप जिक्र कैली हैं राम के अवधारणा जो राष्ट्र के रहल है, तो आजकल तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा होके जाता, पूरा देश में राम के नाम बा, राम राज्य के बड़ा चर्चा बा। तो ये राम राज्य के संकल्पना का है और राम राज्य में का बदल जाई? राम राज्य के संकल्पना, अगर राम राज्य समाज में आ जा, कौनो दुख समाज में रही ना जाई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, न कोई अबुधन लक्षण हीना। ये तुलसीदास जी लिखले बाने, कई चौपाई में इनका राम राज्य के वर्णन बा कि राम राज्य में कबो अकाल मृत्यु नहीं होखे। राम राज्य में करही सब नर परस्पर प्रीति, अर्थात सभी लोग एक दूसरे के अपने हृदय के भाव बिल्कुल रखत और एक दूसरे से प्रेम से इतना बढ़िया से मिलत रहले कि मतलब मिलने के बाद हृदय गदगद हो जा, दूसरे का दुख आपन दुख और दूसरे का सुख आपन सुख समझत रहले। न कोई अबुध यानी बिना बुद्धि वाला कोई नहीं रहता था, न लक्षण हीना, कोनो आदमी के अंदर, कोनो मनुष्य के अंदर गलत आचरण, गलत व्यवहार, उनकर चरित्र सारा कुछ गड़बड़ नहीं रहल। लेकिन आज समाज में वही का आवश्यकता बा कि उनकर चरित्र ठीक होके समाज में सबकर। राम के जौन जीवन रहल, वो राम के जीवन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जौन रहले, ऐसे नहीं मर्यादा हो पुरुषोत्तम हो गई। उनकर त्याग, उनकर बलिदान, उनकर समाज के प्रति उत्तरदायित्व, जन उनके ऊपर जिम्मेदारी रहल कि अपने मातृभूमि के निष्कट बाधा रहित उनके दुख के दूर करे करती धरती माता के। और सबरी जैसे जौन भिलनी रहल, एक छोटी जात के लोग थे, वो जात के लोगन के भी सम्मान देवे खातिर, ओकर जूठा बेर खाए खातिर जौन सबरी के गुरु, सबरी उस समय बहुत कम आयु के रहल, वो सबरी माता के उनके दर्शन देवे खातिर राम वनवास में गईला। काहे से उनकर गुरु जी कहले रहना कि तू ही आश्रम में रह और हम जात हई, और राम के जन्म हुई। लेकिन वो समय दशरथ जी के भी जन्म ना भेल रहल। अच्छा, पहले से पूर्व निर्धारित रहल।
वो बतौले कि रचल रहल है ईश्वर जी के सब। जी जी, और कहले वो कि तू धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर, यहाँ पर इंतजार कर, और हम चलत हई। सबरी राम के प्रतीक्षा में गुरु जैसन बतौले रहना कि दशरथ का जन्म हुई, और दशरथ राजा चक्रवर्ती राजा हुई हैं। उनकर बाद में 3 रानी हुई हैं, फिर तीनों रानी से संतान चौथे पन में उत्पन्न हुई हैं, उनमें से राम चक्रवर्ती राजा हुई हैं। लेकिन शुरुआत में उनकर वनवास हुई, और वनवास के समय में वही हैं और उनके मार्गदर्शन कर दिया, और वो बानर भालू के सेना लेके और रावण के वध करी हैं, सीता के लेके जई हैं। तोहरे आश्रम में वही समय में सीता के जब अपहरण हुई तो सीता के खोजत खोजत तोहरे आश्रम में आई हैं। ए तरह से गुरु के वचन मान के सबरी हजार हजार वर्ष तक तपस्या कैली। हमन लोगन के भी अपने जीवन में धैर्य पूर्वक राम के उस राम राज्य के संकल्पना के अनुसार हमनो लोगन के अपने जीवन में धैर्य रखे के चाहिए। कौनो जीवन में विघ्न बाधा दुनिया भर के उत्पन्न होखे, उसे जो है घबराए के नहीं चाहिए, और विपत्ति काल में भी अपन धैर्य नहीं छोड़े के चाहिए। ये हमके राम के चरित्र से शिक्षा मिलला। जोखन जी, राम जी के बारे में उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम हमें ये सब मर्यादा से जोड़ के राम के देखल जाता, तो कलयुग में मर्यादित जीवन जियल कितना कठिन बा। हाँ, ये बात आपके ये प्रश्न जरूर बा कि हमेशा समय परिस्थिति एक समान अनुकूल नहीं रहला। एक कवि लिखले बाने कि है सरल अनुकूल चलना, प्रतिकूल चलना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। जी। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। भगवान राम जवन शपथ लिहलें ओके आजीवन निभौलें, चाहे वो समाज के प्रति रहल, चाहे वो अपने जनता के प्रति रहल, परिवार के प्रति, अपने परिवार के भी त्याग उनके यही नाते करे पड़ल कि एक छोटी जात का एक व्यक्ति अगर कुछ कहलस, ओकर बाती के सम्मान रखे खरतीन अपने परिवार के भी परित्याग कैले। तो राम जैसन तपस्वी, राम जैसन मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जैसन चरित्रवान, राम जैसन बालक, राम जैसन राजा न केहू भइल बा, न आगे भइले के कोनो संभावना बा। इस तरह से भविष्य केहू नहीं जानला, लेकिन अब तक जितना देवता अवतरित भइले केवल राम जी के आगे पुरुष शब्द लगल और उत्तम पुरुषोत्तम कहल गई, और पुरुषोत्तम के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम कहल गई। एकरे पीछे यह कारण बा कि वो जो है जवन भी शपथ लिहने, अगर राजा बन गई तो राजा बनले के साथ साथ उनके अंदर विनम्रता भी आई। 3 दिन तक समुद्र के तट पर समुद्र से रास्ता मांगत मांगत तो समझत दुनिया समझी लक्ष्मण जी कहना ही कौन का करत हैं आप कि बैठ के जो है समुद्र के किनारे और हाथ जोड़ले से रास्ता दे। लेकिन कौनो काम प्रेम से पहले कहे के चाहिए, प्रेम से समझावे के चाहिए। तो आज समाज में मर्यादित जीवन जियल या त्याग रहित जीवन जियल कठिन जरूर बा, लेकिन असंभव नहीं बा। शुरुआत में थोड़ा कठिनाई जरूर हुई, लेकिन ओकर अंत
या जब वो पर सही मार्ग पर चले लगी तो बड़ी सुखानुभूत हुई। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो ऐसा कौन 3 चीज बा जेके आदमी अगर अनुसरण करे तो ओकर जीवन मर्यादा में रही? अब 3 चीज में मुख्य रूप से तो कर वो व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं होके चाहिए। जवन कहे वो करे, जौन करे उहे करे, झूठा वादा केहू से न करे। ठीक बात बा। चाहे एकांत में रहे, चाहे समूह में रहे, दूसरा नंबर की वो चरित्रवान रहे जी। संस्कृत में श्लोक बा कि वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्त मायाति जाति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त अर्थात चरित्र और वित्त अर्थात धन। चरित्र के रक्षा हर कीमत पर आदमी के करे चाहिए। धन आवला और चल जाला। ठीक बात बा। धन आइल चल गई, समाप्त हो गई, जीवन में फिर से धन आ जाई। ठीक कहली। लेकिन अगर चरित्र चल गई तो फिर जीवन में कभी वापस नहीं आई। और समाज के बीच में एक बार अगर कुचर्चा हो गई ओकरे बारे में तो फिर वो समाज के समझावल और समाज में फिर उत्तम स्थान बनावल वो आदमी के लिए बहुत कठिन हो जाई। सही गल। और राम जी एकर हमेशा जीवन में पालन कैले और अपने चरित्र के हमेशा त्याग में बनौले रहले। अच्छा, और चरित्र के अलावा एक विनम्रता होके और कम से कम जो पहले वाले कविता में हम कहली हैं कि तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। यानी हम तप तपस्या करके हम बढ़न राजा बन सकेली, चक्रवर्ती सम्राट हम बन सकेली, लेकिन हमरे अंदर ओकर कहीं भी घमंड हमरे अंदर नहीं आवे चाहिए। ठीक बात। आज हम राजा बानी, आज हमरे लग रुपया पैसा बा, आज हमरे लग धन दौलत बा, गाड़ी घोड़ा बा, हो सकला कल न रहे, कुछ पलट जाए और सब कुछ बदल जाए। ठीक तो ये नाते कभी भी आदमी के अपने मूल धरातल पर, अपने धरती के छोड़ के बहुत आसमान में नहीं उड़े चाहिए। ठीक कहले। जोखन जी 500 साल के लड़ाई के बाद अब वो दिन आयल बा सनातन धर्म के लोगन खातिर की अयोध्या में राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा होके जाता। तो ये मंदिर के सनातन धर्म में का स्थान हुई? सनातन धर्म में ये मंदिर का कितना बड़ा स्थान बा। भगवान जन जन के आस्था का केंद्र हमें। राम जी हर गांव गांव, शहर शहर, जन जन में व्याप्त हमें, रचल बसल हमें। राम के बिना ये राष्ट्र का संकल्पना नहीं हो सकला। और सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में भगवान राम के महिमा अपरंपार बा। और भारत के लिए ये उत्सव जौन बा, भारत तो मात्र स्थान है, लेकिन पूरा विश्व के ध्यान के एक तरह से ओकर कहल जाए कि आस्था का केंद्र पूरे विश्व के वह अयोध्या के भगवान राम मंदिर हुई। और वो मंदिर के माध्यम से भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुई और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अग्रसर हो दिखाई देता। ये नाते ये राम मंदिर पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति स्थापित करे खातिर राम के आदर्श उस दिन दूर नहीं बा कि पूरे विश्व में ये महादीपावली मनी। ठीक कहते। पूरा विश्व शांति के मार्ग पर राम के आदर्श के मानत चली और राम राज्य के जो संकल्पना बा पूरे विश्व में स्थापित हुई। बिहान जौन बा 22 तारीख है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बा राम जी के जी। तो ऐसे तो हमें सनातन धर्म में हर हिंदू के घर में मंदिर होला। तो ये मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के मतलब का होला, एकर तनी मतलब बताई। देखिए, राम घट घट में व्याप्त बाटे।
राम शब्द का व्याख्या अगर कही जा तो बहुत व्यापक व्याख्या है, लेकिन भोजपुरी में इतना ही जानी कि रमनते यानी जो घट घट में व्याप्त है, हर घट में, हर शरीर में जे रमता व्याप्त बा, चलता रहता, वह राम हमें। ठीक कहली। और राम के जन्म जहां पर भइल, पिछला 500 साल के इतिहास बा कि तमाम दुष्प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति के लोग अइले और भारत भूमि से मंदिरन के, सनातन परंपरा के, सनातन जो वेद शास्त्र रहले वो सबके मिटौले के बहुत प्रयास कैले, बहुत प्रयास कैले और बहुत और हद तक मिटा देले। सब केहू जानाता, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जानाता कि राम का जन्म अयोध्या में भइल। और सबसे बड़ा प्रमाण जो वहां पर तमाम मुकदमा चलल, वो मुकदमा में राम जी के तरफ से तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जौन जन्म से ही प्रज्ञा चक्षु हमें, लेकिन वो जौन 450 से अधिक प्रमाण जौन प्रस्तुत कैला, ठीक कहते हैं, 450 के लगभग जो है वो पन्ना में, कागज में वो तमाम प्रमाण जो है प्रस्तुत कैले, केहू आज लोग के काट नहीं पावल, अकाट्य रहल प्रमाण। और ओकरे आधार पर सिद्ध हो गई, जे जे कहत रहल कि राम भैले नहीं बाने, राम के जन्मे नहीं भइल बा, राम भारत में रहबे नहीं कैले, राम सेतु रहबे नहीं कैल, तो ये काल्पनिक पात्र हमें। जे जे कुल बात कहत रहल वो सब अपने मुंह के बले भरा गई, सब गिर गई। और ओकरे बाद जाकर के आज सनातन परंपरा के विजय भइल, और विजय परंपरा के अनुसार आज घर घर में उत्सव मनावल जाता। प्राण प्रतिष्ठा हम जानना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का होला? प्राण प्रतिष्ठा के मतलब यह होला कि जब प्राण प्रतिष्ठा होला तो कौनो मूर्ति में जीवंत भाव तब्बे आवला। वो तरह से तो पत्थर का एक आकार बा, कौनो चीज हम बना देनी कह देनी है, मनुष्य के ठो चित्र बा, लेकिन ओकरे अंदर देवत्व के भाव के संपादन जौन होला, वैदिक विधि कोनो, तो ओकर वैदिक विधि है कि पहले उमें बहुत तरह के विधान है जी। तीर्थ, तमाम सभी तीर्थों के से जल मंगावल जाला, जल मंगा करके जलाधिवास होला। फिर मानव जीवन से संबंधित जितना वस्तु बा जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होला, हमरे चाहे अन्न भइल, फल भइल, जल भइल, औषधि भइल, ये सब में उनकर अधिवास यानी निवास करावल जाला। अच्छा। एक एक दिन जैसे फल में फलाधिवास, जल में जलाधिवास, अन्न में अन्नाधिवास, ये सारा कार्यक्रम संपन्न कई जाला, परिक्रमा इत्यादि संपन्न होला। ओकरे बाद वो मूर्ति में जौने देवता के मूर्ति होला, वो मूर्ति में वही मंत्र से जौन हमरे वेद शास्त्र में जौन मंत्र बतावल गईल बा, वो देवता के मंत्र पढ़ के और में उनका प्राण प्रतिष्ठित कई जाला। अच्छा। जब प्राण प्रतिष्ठित उमें हो जाला तो वो देवता के देवत्व के भाव ओकरे वो मूर्ति के अंदर आ जाला। ओकरे बाद हम जौने मनोकामना से हम चाहतानी उनकर पूजा कइल, हम उनसे कुछ मांगतानी, हम उनसे को जौन प्रार्थना करतानी, वो हमार प्रार्थना तब जाकर के सफल होला। मानल जाला कि अब वो जीवित हमें, अब आपके बात सुनत हमें, देखत हमें। बिल्कुल यही बात। तो बड़ा बहुत अच्छा आज हमन के बतकही भइल। राम जी के कल प्राण प्रतिष्ठा बा, सभे जोन बा दिवाली मनाई, मानो के अब मनावल जाए ताकि सनातन धर्मी सभी लोग एक हो जाएं। सबसे निवेदन हमहू यह करब कि आज हम लोग घर घर अक्षत पहुँचावत आनी, और गोरखपुर महानगर के जौन उत्तर भाग बा, उत्तर भाग के हम संयोग से हमके अक्षत बटले के जिम्मेदारी दिहल गईल बा।
और ये अभियान के सह संयोजक बानी हम। अक्षर वितरण अभियान के घरे घरे जा करके हम लोग अक्षत, भगवान के चित्र और निमंत्रण देतानी सभे। आप सब लोग अपने अपने घर में महा दीपावली मनाई। जैसन दीपावली के दिने दिया जराला, घर सजावल जाला, वैसे अपन घर सजाई, दिया जलाई, मिठाई पकवान बनाई, अपनियों खाई, अपने पड़ोसिन के भी खियाई, एक दूसरे से मिली और त्योहार मनाई। और वह दिन 22 तारीख के बिहने अपने घर में, चाहे अपने घर के आसपास जो मंदिर बा वहाँ पर एकत्र होके सुंदरकांड पढ़ी, रामचरितमानस के पाठ करी, भगवान के जन्म के अवतरण के कुछ प्रसंग ऊपर जो है वाचन करी, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करी, नाय कुछ तब महामंत्र जौन बा श्री राम जय जय राम, यही महामंत्र का जाप करी और एक दूसरे के बधाई संदेश दें और राम राज्य के संकल्पना खातिर एक दूसरे से हृदय खोल के और प्रेम से एक दूसरे से गले मिली। आपन कोनो गिला शिकवा न रहे, सब केहू प्रेम से रहे, सब कोई आपस में करें, सब परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम भाव से रहें। यह राम राज के संकल्पना बा, यह हमार निवेदन बा। जय श्री राम। आप सब लोग के नमस्कार। आप देखत रहली हमार कार्यक्रम बतकही। और सबसे ही निवेदन बा कि हमरे एक कार्यक्रम के जरूर देखी, शेयर करी, लाइक करी, हमरे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, ताकि भोजपुरी भाषा में के लिए जौन हमन के काम करते हैं ओकरे फिर से रिवाइवल खातिर ओमे हमन के सहयोग मिले। धन्यवाद।